हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लोग किस तरह से फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों से स्कैम करते हैं। हालाँकि ये स्कैम मेरे साथ भी हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह स्कैम मेरे साथ हुआ है, वैसे आप लोगों के साथ ना होए। करीब रात 10:30 पर मेरे फेसबुक पे एक विवेक कुमार चौधरी नाम का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। ये विवेक कुमार चौधरी मेरे ही पड़ोसी है और मेरे ही गांव का है और मेरे घर के पास ही इनका भी घर है। हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। तो हुआ कुछ ऐसा, 10:30 पर करीब रात को मेरे फेसबुक अकाउंट पे एक मैसेज आया। 10:30 पर रात को फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद फिर उधर से एक फेसबुक मैसेंजर पे एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, अमन तुम अपना व्हाट्सएप नंबर दो। फिर मैंने सोचा कोई काम होगा इसीलिए व्हाट्सएप नंबर मांग रहा है। मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया। व्हाट्सएप नंबर देने के बाद उधर से मैसेज आया, हेलो अमन कैसे हो। मैंने बोला ठीक हूँ, आप ठीक हैं ना। फिर उधर से बोला ठीक है, कहाँ पे हो। मैंने बोला तमिलनाडु में। उसने बोला एक काम था। मैंने बोला क्या, बोलिए। फिर उसने बोला कुछ पैसों की आवश्यकता था, कल वापस कर दूंगा। मैंने बोला कितना चाहिए। उसने बोला 8,000। फिर मैंने सोचा 8,000 रुपया चाहिए तो फ़ोन से भी तो बात कर सकते हैं। फिर मैंने कॉल किया तो उधर से कॉल नहीं रिसीव हुआ और उसने मैसेज किया, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, कॉल बाद में करूँगा और मेरा दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। फिर मैंने पैसा के लिए मना कर दिया। मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा पैसा मंगलवार को पेमेंट आता है। उसने उधर से कहा अभी अकाउंट में कितना पैसा है। मेरे पास 1,500 रुपया था तो मैंने बोला 1,500 रुपया है। तो उसने कहा 1,500 रुपया भेज दो, कल मैं तुमको भेज दूंगा। और उधर से ये स्कैनर भी भेज दिया और बोला भेज दो। हो उधर से मैसेज किया, हो गया क्या। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं है, 1,500 कौन बड़ी बात है, चलो मैं भाई है तो मैं भेज देता हूँ। उधर से मैं पैसा भेज दिया। फिर उसके बाद हमको बोल रहा है कल। पैसा भेजने के बाद फिर उधर से बोल रहा है किसी और से 1,500 रुपया करवा दो प्लीज़, कल भेज दूँगा। मैंने सोचा ये 1,500 और भेजने के लिए बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने उसे बोला मेरे पास जितना था मैंने मदद किया और यहाँ पे कोई किसी को पैसा नहीं देता है, यहाँ पे कोई किसी को मदद नहीं करता है, यहाँ पे लोग तमिल वाले लोग रहते हैं। तो अभी इतना रात में मैं कहाँ से पैसा मांगने जाऊँगा। दोस्तों उसने मेरे से एक ही बात बोली, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, बाद में कॉल कर रहा हूँ। मैंने फ़ोन किया उसको, लेकिन उसने बोला कि अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, बाद में फ़ोन कर रहा हूँ। तो एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है इसलिए बोलना पड़ रहा है। पहली बार बोल रहा हूँ, खुद बोलते हुए शर्म आ रहा है। भाई इतना बोला तो मुझे लगा जो चलो भाई इसको मदद करना चाहिए। पहले दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और फ़ोन हम किए तो फ़ोन उठा नहीं रहा है। तो पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। होता है हम लोग अकेले रहते हैं, बाहर में रहते हैं और अर्जेंट में हम ही को किसी हम ही को पैसा का ज़रूरी पड़ जाता है तो हम भी किसी को फ़ोन करके पैसा मंगाते हैं और ऐसा अर्जेंट वाला बात बोला है जो मुझे लगा जो चलो भाई पैसा देना चाहिए, तो फिर मैंने पैसा भेज दिया। यहाँ तक तो ठीक था, पैसा मैंने भेज दिया, लेकिन खेल अब यहाँ से शुरू होती है। थोड़ी देर के बाद मेरे मोबाइल पे डेंजरस नोटिफिकेशन अलर्ट नाम का मैसेज आया।
मैंने सोचा क्या बात है, क्यों ये मैसेज आ रहा है, और मैंने अभी पैसा सेंड किया है। वो मुझे डाउट हुआ वो क्या कोई स्कैम हो गया है क्या मेरे साथ। तो फिर मैंने गया चेक किया और देखा तो थोड़ा ए, मुझे लगा जरूर कुछ न कुछ मोबाइल हैक टाइप का गर्म होने लगा है और ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले मैं गया और अपने गूगल पे में जिसे पेमेंट किया था वहां से जाकर गूगल पे फोन पे को अकाउंट से जो यूपीआई लिंक होता है उसको मैं अनलिंकेड किया। अनलिंकेड करने के बाद उसके बाद फिर मेरे नंबर पे एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था, डियर अमन कुमार, योर CKYCRR रिकॉर्ड बेयरिंग रेफरेंस। ये मैसेज कब आता है? जब आप कहीं से भी लोन लिए हुए रहते हैं या कोई लोन कंपनी को आप डॉक्यूमेंट जमा किए हुए रहते हैं या किसी भी बैंक में आप खाता खुलाए हुए रहते हैं, तो आपका दिया हुआ अकाउंट में जो इंफॉर्मेशन होता है, खाता होता है, और उससे कोई छेड़छाड़ करता है तभी इस तरह का मैसेज दिया जाता है। तो मुझे मालूम चल गया जो मेरे डॉक्यूमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ हुआ है। तो सुबह होके मैं फिर फ़ोन किया। पहले तो मैंने अपने अकाउंट को सुरक्षित किया और सुबह होकर उनको फ़ोन करके उनको जानकारी दी और मैंने कहा आपके नाम से फेक फेसबुक आईडी बना के कोई है जो आपके नाम से फ्रॉड कर रहा है। और उसमें धीरे-धीरे बहुत सारे लड़कों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के दोस्त बना लिया है और पता नहीं कितना को वो कितना से पैसा ले लिया होगा और कितना से पैसा लेगा, इसलिए मैंने उन्हें फ़ोन करके उनको सारी बात बताई, क्योंकि जो मेरे साथ हो गया है वो किसी और के साथ ना हो। फिर जिस यूपीआई आईडी पे मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया है उस यूपीआई आईडी में एक नंबर होता है, फ़ोन नंबर से लिंक रहता है। तो मैं वहाँ पे जाकर फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके उससे बात किया, तो सुनिए क्या बोल रहा है। साइबर कैंप में हमने कंप्लेन कर दिया, तुम अपना देख लेना। ये नंबर तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड है। राजगानी से बात करो भाई। कौन है राजगानी? जिसने डलवाए थे पैसा। वो कौन है भाई? साइबर कैंप में हमने कंप्लेन कर दिया, ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है भाई, उसके नाम पर कार्रवाई की जाएगी। मैं उस बंदे को जानता नहीं हूँ, कौन था वो कौन नहीं था। मेरे से कहा उसने, भाई मैं फोन पे चलाता नहीं हूँ, मेरा फोन, मैं कहना लंबा सफर में जाऊंगा, मेरा फोन कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। आप ऐसे करो, मैं आपके खाते में पेमेंट डलवा रहा हूँ, मेरे को कैश दे देना, ज्यादा जरूरत है मेरे को। समझना एक बार बात को, ठीक है? हाँ। आप तो कहोगे हाँ भाई चल कोई ना डलवा दो भाई, जब तेरे को इतना ही अर्जेंट है तो हाँ डलवा लोगे ना आप। हाँ, तो आपने ही उसका मदद की है। हाँ जी, बस इतना है। मैं उस बंदा को जानता नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल भी मैं उसने भाई मेरे से कहा था, मैं इनकी बात कोई बात नहीं है भाई, डलवा दो आप, मैं दे दूंगा तेरे को जब तेरे को इतनी जरूरत है। तो उसने डलवा दिया भाई, मेरे को कुछ नहीं पता। अच्छा, आपने पैसा दे दिया क्या उसको? हाँ जी भाई, उसको आपने पैसा दे दिया है, उसके बाद भी कोई पैसा डलवाया है क्या? है जी, उसके बाद भी कोई पैसा डलवाया है क्या? उसके बाद मेरे खाते में कोई पैसे नहीं आए। आपको पता है ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है भाई। देखो भाई, मेरे को तो कसम से मैं खार कह रहा हूँ, मेरी अभी मैंने खाता भी मैं किसी दूसरे का चलाता हूँ, ऐसा अब नहीं मेरा अपना है। हाँ। लेकिन इतना है भाई, जब उसने कही थी ऐसे मैंने की, भाई कोई बात नहीं, डाल दो आप, ऐसे करो। ठीक है, आपने भाई भी मेरे को सुनो, हाँ आपसे कोई कहेगा, आपको तो ये भी नहीं पता रहेगा भाई ये 2 नंबर का पैसा डलवा रहा, चाहे 1 नंबर का डलवा रहा, कैसा भी डलवा रहा कोई, तेरे को नहीं पता रहेगा ना। हालांकि आपने देख लिया होगा कि किस तरह से फ्रॉड किया जा रहा है, और मैंने साइबर कैंप में कंप्लेन नहीं की क्योंकि ये बंदा भी निर्दोष है और इसके साथ भी फ्रॉड हो गया है।
तो ये सिर्फ मदद किया है, इसीलिए हमने कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं की। और ये जो विवेक कुमार है वो बिहार पुलिस में गवर्नमेंट जॉब है उनका, बिहार पुलिस में नौकरी करते हैं और उनका नाम बदनाम किया जा रहा है और इस तरह से उनके नाम पर फेक आईडी बनाकर और लोगों से पैसा लिया जा रहा है। तो जिस तरह से मदद के नाम पर मुझसे मैंने पैसा भेज दिया, उस तरह आप लोग पैसा ना भेजें और अपना गूगल पे, फोन पे से किसी अनजान नंबर पे या तो अकाउंट नंबर या किसी स्कैनर पे जैसे कि पैसा पेड ना करें। नहीं तो बहुत सारे ऐप्स में ऑटो पे नाम से बहुत सारे ऐप्स में 1 रुपया भेजने के बाद ऑटो पे एक्टिव हो जाता है, जिससे लोगों का 100, 150, 500, 1000 रुपया कट जाता है। तो ये सबसे बचें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई अगले आदमी से इस तरह का फ्रॉड ना हो।